अभी मैं मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण जिला के अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल जो कि गाय घाट में है और उस स्कूल के प्रांगण में अभी हम मौजूद हैं। आज संडे है और आज इस स्कूल के द्वारा खेल प्रतियोगिता का कहीं ना कहीं आयोजन किया गया है, जिसका आयोजन में अरेराज एसडीओ और अरेराज एसडीएम दोनों आदमी आए और अपने हाथों के द्वारा उद्घाटन किए इस खेल प्रतियोगिता का। हालांकि बहुत सारे यहाँ बच्चे हैं और बच्चे के जो सारे गार्जियन हैं यहाँ सामने बैठे हुए हैं। एक बार कहेंगे कैमरा को जूम करके दिखाइएगा, जितने सारे गार्जियन हैं कहीं ना कहीं अपने बच्चे के हौसले और मेरे बच्चे स्कूल में जाकर क्या कर रहे हैं और आज देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हालांकि बहुत ही नामियल ये स्कूल है, अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल का नाम है और बहुत ही नामियल स्कूल है। बहुत ही मतलब यहाँ अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है और बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ बच्चों को मतलब ज्ञान दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे डांस भी किए, वो वीडियो आप लोगों को डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। और बहुत सारे बच्चे यहाँ, जितने सारे बच्चे ब्लैक ड्रेस में हैं, सारे के सारे बच्चे अभी योगा करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि कुछ स्कूल में मतलब पढ़ाने वाले टीचर हैं और कुछ ज्ञान देने वाला म्यूजिक का टीचर है, उन लोगों से बात होगा और जाना जाएगा किस तरह से बच्चों को इसमें ज्ञान दिया जाता है और क्या क्या इसमें बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है, बच्चे किस तरह से आगे बढ़े। क्योंकि बहुत ही अच्छा ये स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल इसका नाम रखा गया, अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल है, बहुत ही अधिक इसका नाम भी है। एक सर इनसे बात होगा, क्या नाम होगा सर आपका? सर सोनू उपाध्याय मेरा नाम हुआ। आप इस स्कूल में मतलब किस पद पे हैं, क्या करते हैं? मैं संगीत सिखाता हूं बच्चों को, संगीत का ज्ञान देता हूं। और यहाँ मैं क्लासिकल शास्त्रीय संगीत में बताता हूँ, सिखाता हूँ जी। मतलब किस क्लास से बच्चों को मतलब संगीत का ज्ञान दिया जाता है इस स्कूल में? यहाँ से तो केजी से ही शुरू कर दिया गया है। यहाँ के डायरेक्टर मैम का कहना है कि बच्चा जो छोटा क्लास का है उससे ही शुरू कीजिए। अच्छा, तो मैं केजी से ही शुरू किया हूँ बच्चों को संगीत के ज्ञान देना, बताना। संगीत का ज्ञान देना बच्चों को, मतलब इससे क्या फायदा होने वाला है समाज में और बच्चे आगे चलकर क्या कर सकते हैं? बहुत सर, संगीत का ज्ञान तो हर किसी को होना चाहिए। संगीत एक तो हमारा मानसिक जो योग्यता को बढ़ाता है, मानसिक जो हमारा जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, इसलिए संगीत बहुत जरूरी होता है हर किसी के लिए। ये खेल प्रतियोगिता हर साल होता है या कि इस साल पहली बार हो रहा है? नहीं, 5 साल हो गए। हर साल होता है, लगभग 5 साल से लगातार चल रहा है। जी, हर साल। इस खेल प्रतियोगिता कराने से फायदा क्या होता है बच्चों में और बच्चे के गार्जियन भी यहाँ आए हुए हैं लोग, क्या फायदा मिलता है इसमें? मानसिक, फिजिकली, शारीरिक से लेके मानसिक फिटनेस और आपका जो कहते हैं शक्ति, ये सब बढ़ाता है ये खेल से। अरे साइड तो खड़े हो जाए। खुशियां नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पांव से कुछ कह रही है। खुशियां नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पांव से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज हमारे प्रांगण में खास मेहमान है। तो आइए हम सब खड़े होकर तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि यह हमारी आज के उत्सव के जान है, क्योंकि यह हमारे आज के उत्सव के जान है। With no delay further, I, Rahul Kumar, I, Simran Bharti, extend a warm welcome to our honorable chief guest, Mr. Arun Kumar, SDM of Ariraj, our guest of honor, Mr. Ranjan Kumar, SDPO of Ariraj, Mrs. Ati Chaturvedi, DCLR of Ariraj, Chairperson. Thank you so much everyone. Thank you all.
And I want to introduce myself as I have been already introduced by dear students here. I am subdivisional magistrate of this Ariraj subdivision, and DSP Saab with me. He was ready to come here. I want to thank to him, and I want to thank to Mr. Pawan Kumar Rajji, who has specially invited me to this occasion, and I am delighted to declare the 2023 Open here. And I want to say sorry that I am late, and because of me, you people have late. Your this annual sports meet is late, and I want to say some words about the school, the education, and the students. सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित जो भी हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, हमारे इस स्कूल के डायरेक्टर और डायरेक्टर मैम है, आई थिंक ऑन चेयरपर्सन, इन दोनों लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने मुझे ऑनर किया, मुझे काफ़ी इज्जत दिया इस मीट में बुलाने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित अन्य अभिभावकगण, मेरे प्यारे छात्र, अन्य उपस्थित जो भी सम्मानित अतिथिगण हैं, उन सब लोगों को मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ इस बात के लिए कि आप लोग अभी जिस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं वो हम लोग दरअसल इस स्टेज में आने के बाद मिस करते हैं। हम जहाँ भी हैं, जो भी हैं, वो इस उम्र का ही देन है। जो कुछ हमने सीखा, समझा, पढ़ा, वो सब कुछ हम आज इस स्तर पे आके उस चीज़ों को अनुभव करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं दरअसल। और आज जो स्पोर्ट्स मीट है, उस स्पोर्ट्स मीट का भी बहुत सारा योगदान आपके लाइफ में रहेगा। खेल से ना केवल शारीरिक चुस्ती, शारीरिक क्षमता बढ़ती है, बल्कि अनुशासन, टीम वर्क में काम करने का, एक स्पर्धा वाली भावना, ये सब चीज़ आपके साथ रहेगी। और एक छात्र के रूप में, छात्रा के रूप में, स्टूडेंट के रूप में आप जो कुछ भी सीखेंगे, वो सारी चीज़ें आपके पूरे जीवन भर बनी रहेंगी। अभी आपको एहसास नहीं होगा, क्योंकि ये बाल मन बड़ा ही कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, इसको अभी समझना आपके उसमें नहीं रहेगा। लेकिन जो भी व्यवहार में आपके इनकलकेट किया जाएगा यहाँ के स्कूल प्रबंधन द्वारा, प्रशासन द्वारा, वो सब चीज़ें आपके लाइफ के लिए एक धरोहर साबित होंगी। एग्जाम्पल देना चाहेंगे, हम लोग तो बहुत फॉर्चुनेट नहीं थे कि आपकी तरह इतने बढ़िया प्रेस्टिजियस और प्राइवेट स्कूल में हम लोग अध्ययन कर पाते। मैं दरअसल सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, कम से कम 10वीं क्लास तक। तो उसमें हम लोगों से बहुत सारा काम भी कराया जाता था। सिर्फ जैसे कि आपको अगर झाड़ू भी लगाना है तो उसमें सोचना नहीं है, अगर मैदान की साफ सफाई भी करनी है तो उसमें सोचना नहीं है, किसी की कोई मदद करनी है, कोई दूसरे छात्र या आपके क्लासमेट अगर किसी मदद के उसमें है तो हम लोग वो भी किया करते थे। और शिक्षकों के लिए तो हम लोग एक बच्चे की तरह ही थे। निःशुल्क हमें ट्यूशन भी पढ़ाया गया है, और मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ उनके इस योगदान से। आज जो कुछ भी हैं हम उनके उसी शिक्षा और उसी वात्सल्य भाव के कारण है हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद रखेंगे कि जो कुछ भी आप पढ़ें उसको समझें, उसको जीवन में अनुकरणीय बनाएं। इसमें शिक्षकों का योगदान सबसे अधिक रहेगा कि आपका जो भी एजुकेशन रहे उसको प्रैक्टिकल बनाएं। संस्कृत में एक सिंपल सा कहावत है कि विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम। मतलब कि विद्या वो जो विनय दे, जो खड़ा रहा, जो झुका नहीं, उसने दरअसल विद्या प्राप्त किया ही नहीं। विद्या प्राप्त करने की सबसे बड़ी पहचान है कि आपके मन में किसी तरह की अहंकार भावना नहीं रहे। आदमी अगर 2 शब्द सीख लेता है तो सबसे पहले तो वो अहंकार से भर जाता है, जब सामने वाला मेरे सामने तो कुछ है ही नहीं। ये भावना आपके अंदर कभी नहीं आनी चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके अंदर विनयशीलता यानी कि पोलाइटनेस आपके अंदर आना चाहिए। वो सबसे बड़ी पहचान होगी, वो एक इंडिकेटर होगा कि यू आर गेनिंग समथिंग, यू आर लर्निंग समथिंग। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप जो भी सीखें उसमें विनयशीलता को साथ में समाहित करें, शिक्षकों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। माता पिता की भूमिका आपके जीवन में बहुत ही अविस्मरणीय रहेगी, अतुलनीय रहेगी, क्योंकि जो भी माता पिता आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो भी यहाँ पे पेरेंट्स अवेलेबल हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, कि वो लोग अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एक माता पिता के लिए अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा
अगर बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है तो ये वास्तव में काबिले तारीफ है, क्योंकि ये लोग अपना वर्तमान वो कहीं ना कहीं ताक पे रख रहे हैं आपके भविष्य को सुधारने के लिए, और आपका भविष्य सुधरेगा तो वो इस ताक में रहते हैं कि आप इनके भविष्य का केयर करेंगे। और ये उम्मीद भी है इनको, सभी बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं अपने, और सब लोगों को चाहिए कि अपने माता पिता का भरपूर सम्मान करें और दिल से धन्यवाद दें कि जो कुछ भी ये आपके लिए आज कर रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी किन्हीं जरूरतों को काट रहे होंगे, तब आपके शिक्षा को ये पूरी कर पा रहे हैं। आपके लिए यूनिफॉर्म, आपके लिए पुस्तकें, ये सब चीज अवेलेबल कराना, ये कहाँ से और कैसे करा रहे होंगे आपको नहीं पता है। वो जब आप माँ बाप बनेंगे तब आपको एहसास होगा। तो ये सब चीजें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। आज Please sir, come on the stage. Give a huge round of applause for sir. सबसे पहले तो मैं सभी से क्षमा मांगूंगा कि हमारे कारण आपके कार्यक्रम में विलम्ब हुआ, क्योंकि प्रशासनिक जो जॉब होता है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और टाइम का बहुत कमी होता है, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जिसको प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग को तय करना होता है। और मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा स्कूल के निर्देशक सुनील जी और सुनीता मैडम, यहाँ के प्रिंसिपल साहब, जितने शिक्षकगण हैं, जितने स्टूडेंट हैं, जितने गार्जियन हैं और स्कूल के स्टाफ, सबको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि हम लोग को यहाँ आके हम लोग को भी अपने वक्तव्य को देने का मौका मिला। देखिए, स्टूडेंट जो होता है वो आज समाज का सबसे मेन पार्ट जो है आपसे स्टार्ट होता है। हम लोग जब बचपन में माता पिता बताते थे कि आप स्कूल जाना है, तो शुरू में लगता था कि स्कूल जाना शायद ही किसी स्टूडेंट को प्रारंभिक अवस्था में पसंद हो। स्कूल जाने के पहले बहुत सारी झिझक रहती है, डर रहती है, जिसको दूर करते हैं माता पिता, और स्कूल आने के बाद उसको दूर करते हैं शिक्षक। इसीलिए माता पिता और गुरु को सर्वोच्च स्थान मिला है हर एक व्यक्ति के जीवन में। हम लोग जैसे पढ़ाई करने के लिए स्कूल गए, तो जैसा एसडीएम सर ने बताया कि हम लोग लकी नहीं थे कि हम लोग को मन चाहा स्कूल मिला, लेकिन इतने सौभाग्यशाली जरूर थे कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें पढ़ाने पे विशेष ध्यान रखे, जिसका कारण है, जिसका नतीजा शायद अरुण सर आज अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय और रंजन कुमार यहाँ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय। तो प्रत्येक गार्जियन का ड्रीम उसका बच्चा होता है। वो अपने जीवन का जो भी फेलियर बोलिए, जो नहीं कर सका, वो चाहता है कि उसका बच्चा करे। इसीलिए वो सबसे पहले बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने का सोचता है। आपके पढ़ाई के लिए, आपके कपड़े के लिए, आपके सारे चीज के लिए वो सारा प्रबंधन अपने खर्चों में से विशेषकर काट कर किया जाता है। मेरा जो व्यक्तिगत अपना एक्सपीरियंस है, जो भी स्टूडेंट अपने माता पिता का कष्ट समझ ले, उनकी इच्छाओं को समझ ले, वो जीवन में कभी भी फेलियर नहीं हो सकता है। बच्चे अभी इसकी उम्र में ही पासवर्ड और पिन लगाकर मोबाइल लॉक करने लगे, तो आपके लिए अलर्टिंग मोड भी स्टार्ट हो गया। क्योंकि मैं पुलिस हूं तो पुलिस वाले व्यू से जरूर बताना चाहूंगा। और जहां तक बच्चों के लिए है, तो स्पोर्ट्स जो है जीवन में अनुशासन सिखाता है। जीवन को आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आपका स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहिएगा, सोच स्वस्थ रहेगा, आगे का सारा कार्रवाई आपका आगे बढ़ते जाएगा। आप खुद भी सोचिए कि आप लोग अब सब ओलंपिक्स के बारे में जानते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं। उसेन वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट रनर था। 4 साल में उसको एक बार ही परफॉर्म करने का मौका मिलता है, वो भी सिर्फ 10 सेकेंड। उस 10 सेकेंड के लिए उसके पास 4 साल का मोहलत होता है। वो 4 साल दिन रात मेहनत करता है, तब जाके वो 10 सेकेंड मौका लेता है, उसी में उसको गोल्ड मिलना होता है। तो आप लोग के लिए भी स्पोर्ट्स उसी की तरह हार जीत लगा रहता है। कभी प्रकृति ने चाहा तो किसी को इंजरी हो जाता है, किसी को दूसरे के इंजरी के कारण किसी को सफलता मिलता है, लेकिन अपना व्यक्तिगत परफॉर्मेंस है जो, उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। बाकी जिस तरह अनुमंडल दंडाधिकारी अरुण सर द्वारा बताया गया, उनके बातों को भी ध्यान रखिए। और ज़्यादा समय अब नहीं लूँगा। गार्जियन और फिर से सारे बच्चों और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को तहे दिल से धन्यवाद।